अगर मैं आपसे कहूं कि कुंभ राशि वालों के जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है, उसकी शुरुआत किसी बड़ी खुशखबरी से नहीं, बल्कि एक ऐसे झटके से होगी जिसे देखकर पहले तो आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वो क्षण होगा जहां से भगवान शनिदेव आपकी किस्मत का नया अध्याय लिखना शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, हर बंद होता हुआ दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार वही दरवाजा आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आपकी वर्षों की मेहनत का असली फल आपका इंतजार कर रहा होता है। अगले कुछ दिनों में कुंभ राशि के बहुत से लोगों के जीवन में एक ऐसा निर्णय, एक ऐसी मुलाकात या एक ऐसी घटना होने वाली है जो बाहर से साधारण दिखाई देगी, लेकिन भविष्य में वही घटना आपकी आर्थिक स्थिति, सम्मान और पहचान को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप उस संकेत को पहचान पाएंगे या बाकी लोगों की तरह उसे एक सामान्य संयोग समझकर खो देंगे। यही कारण है कि आज का यह संदेश अंत तक सुनना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो के अंतिम अध्याय में मैं आपको वो संकेत बताऊंगा जिसके बाद आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि भगवान शनिदेव ने आपके लिए समय का पहिया घुमाना शुरू कर दिया है। और विश्वास मानिए, ये संकेत हर कुंभ राशि वाले को नहीं मिलता। अगर आप सच्चे मन से भगवान शनिदेव की कृपा पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। हो सकता है आज आपका ये विश्वास ही आपके जीवन की सबसे बड़ी सकारात्मक शुरुआत बन जाए। अध्याय 1, किस्मत बदलने से पहले भगवान क्यों करवाते हैं सन्नाटा? कुंभ राशि वालों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है? बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे जिंदगी किसी बड़े मोड़ का इंतजार कर रही हो। कई काम पूरे होते होते रुक जाते हैं, कुछ लोग बिना वजह दूर हो जाते हैं, जिनसे सबसे अधिक उम्मीद होती है वही समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। और सबसे हैरानी की बात, कई बार आपको खुद समझ नहीं आता कि आखिर भगवान आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन ज्योतिष का एक गहरा सिद्धांत कहता है, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को उसकी पुरानी जिंदगी से निकालकर नए भाग्य की ओर ले जाता है तो सबसे पहले उसके चारों ओर एक सन्नाटा पैदा करता है। ये वही समय होता है जब इंसान को लगता है कि शायद उसकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। भगवान उस समय आपके लिए काम कर रहे होते हैं जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि पर शनिदेव का विशेष प्रभाव माना जाता है, और शनिदेव कभी भी किसी को बिना कारण परीक्षा नहीं देते। वे पहले इंसान के धैर्य, उसके कर्म, उसके निर्णय और उसके चरित्र को परखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ी सफलता संभाल नहीं सकता उसे बड़ी सफलता मिलनी भी नहीं चाहिए। यही कारण है कि पिछले समय में आपके जीवन में जो रुकावटें आईं, उनका उद्देश्य आपको रोकना नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाना था। अब ग्रहों के संकेत धीरे धीरे बदल रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने लगी हैं जिनका प्रभाव आने वाले समय में आपके करियर, धन, परिवार और सम्मान पर दिखाई देगा। लेकिन यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे परिवर्तन आने से ठीक पहले अधीर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, और उसी समय वे ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो उन्हें मिलने वाले अवसर से दूर कर देता है। इसलिए आने वाले दिनों में धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। याद रखिए, नदी कभी शोर मचाकर समुद्र तक नहीं पहुंचती, वो लगातार बहती रहती है और अंत में वही अपना लक्ष्य प्राप्त करती है। आपको भी यही करना है, बिना घबराए, बिना जल्दबाजी किए अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि कई बार भगवान आपकी मंजिल बदलने से पहले आपकी सोच बदलते हैं, और जब सोच बदल जाती है तब किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान शनिदेव कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते तो कमेंट में पूरे श्रद्धा के साथ लिखिए, जय शनिदेव मेरी रक्षा करें। आपका यह विश्वास आपके मन को और अधिक दृढ़ बनाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि अध्याय 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में कौन सा ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपकी किस्मत बदलने का माध्यम भी बन सकता है। और यदि आपने उसे पहचानने में गलती कर दी तो वर्षों का इंतजार फिर लंबा हो सकता है। अध्याय 2, वो व्यक्ति जिसे भगवान आपके जीवन में भेज सकते हैं, लेकिन पहचानना आपके हाथ में होगा। कुंभ राशि वालों, अगर आपने अध्याय 1 ध्यान से सुना है तो अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, क्योंकि अब जो बात सामने आने वाली है वो केवल भविष्य की संभावना नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि जब किस्मत बदलती है तो अचानक बहुत सारा धन मिल जाता है,
बड़ी सफलता मिल जाती है या कोई चमत्कार हो जाता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भगवान अक्सर इंसान की किस्मत किसी अवसर से नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के माध्यम से बदलते हैं। सोचिए, आपके जीवन में आज तक जितने बड़े बदलाव आए, क्या वे अकेले आए थे या किसी न किसी इंसान के कारण आए थे? कभी किसी शिक्षक ने सही समय पर एक सलाह दी, कभी किसी मित्र ने एक रास्ता दिखाया, कभी किसी अजनबी ने ऐसा अवसर दे दिया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको मिलने वाला हर नया व्यक्ति साधारण नहीं होगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि भगवान संकेत देते हैं, फैसला इंसान को करना पड़ता है। आने वाले दिनों में आपके सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहला, वो जो आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, जो आपकी क्षमता पर भरोसा करेगा तब भी जब दुनिया आप पर संदेह करेगी। और दूसरा, वो जो मुस्कुरा कर आपके मन में डर पैदा करेगा, वो कहेगा इतना बड़ा जोखिम मत लो, तुमसे नहीं होगा, जो चल रहा है उसी में खुश रहो। ध्यान रखिए, हर सलाह आपके भले के लिए नहीं होती। कुछ लोग आपको रोकना नहीं चाहते, लेकिन उनका अपना डर आपके सपनों पर बोझ बन जाता है। यही कुंभ राशि वालों को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव आपको हमेशा कर्म का मार्ग दिखाते हैं, वे कभी आलस्य का साथ नहीं देते। इसलिए अगर कोई अवसर आपके सामने आए तो पहले उसे समझिए, उसकी पूरी जानकारी लीजिए, फिर शांत मन से निर्णय लीजिए। सिर्फ डर की वजह से पीछे मत हटिए और सिर्फ लालच की वजह से आगे भी मत बढ़िए। यही संतुलन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। एक और बात, आने वाले समय में आपकी प्रगति देखकर कुछ लोग अचानक आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। वे आपकी तारीफ करेंगे, आपकी योजनाएं जानना चाहेंगे, आपकी कमाई, आपके काम और आपके अगले कदम के बारे में पूछेंगे। याद रखिए, हर प्रश्न जिज्ञासा से नहीं पूछा जाता। कुछ प्रश्न केवल आपकी दिशा जानने के लिए पूछे जाते हैं। इसलिए इस समय अपनी योजनाओं को सीमित लोगों तक ही रखें। काम पूरा होने से पहले उसका प्रचार मत कीजिए। फल आने से पहले पेड़ कभी शोर नहीं करता, और जो पेड़ समय से पहले अपनी शाखाएं दिखाने लगता है वो आंधी में सबसे पहले टूटता है। कुंभ राशि वालों, मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। बहुत संभव है कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसा काम, प्रस्ताव या संपर्क मिले जिसे देखकर आपका पहला विचार होगा, क्या यह सच में मेरे लिए है? उसी क्षण घबराइए मत। भगवान कई बार अवसर को परीक्षा के रूप में भेजते हैं। जो लोग केवल डर देखते हैं वे अवसर खो देते हैं। जो लोग केवल लालच देखते हैं वे गलती कर बैठते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य और विवेक से निर्णय लेते हैं वही अपने भाग्य का नया अध्याय लिखते हैं। अगर आपको भी विश्वास है कि सही समय आने पर भगवान सही व्यक्ति से मिलवाते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय महादेव, सही मार्ग दिखाइए। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। अध्याय 3 में मैं आपको उन 3 सूक्ष्म संकेतों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कि आपकी ऊर्जा बदल रही है और आपका भाग्य धीरे धीरे नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन संकेतों को पहचानने वाले लोग अक्सर वही अवसर पकड़ लेते हैं जिन्हें बाकी लोग साधारण संयोग समझकर छोड़ देते हैं। अध्याय 3, जब भाग्य करवट लेने लगता है तो भगवान पहले ये 3 सूक्ष्म संकेत देते हैं। कुंभ राशि वालों, अगर आप अभी भी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कहीं ना कहीं ये विश्वास अभी भी जीवित है कि संघर्ष हमेशा के लिए नहीं रहता। और सच भी यही है, प्रकृति का नियम है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर पतझड़ के बाद नई पत्तियां आती हैं और हर कठिन परीक्षा के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भाग्य बदलने से पहले भगवान इंसान को कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें केवल धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही समझ पाता है। आज मैं आपको ऐसे 3 संकेत बताने जा रहा हूं जो अगर आपके जीवन में दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि समय धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर चुका है। पहला संकेत, पुरानी परेशानियों का अचानक समाप्त होना नहीं बल्कि उनका अर्थ समझ में आने लगना। कुंभ राशि वालों, पहले जिन घटनाओं को आप केवल दुर्भाग्य मानते थे, अब धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि शायद अगर वे घटनाएं न होती तो आज आप इतने मजबूत भी नहीं होते। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा उसने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिस असफलता ने आपको रुलाया उसी ने आपको बेहतर निर्णय लेना सिखाया। जिस आर्थिक संकट ने आपको झकझोरा उसी ने आपको पैसों की असली कीमत समझाई। यही वो समय होता है जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और सीखना शुरू कर देता है। और विश्वास मानिए,
यहीं से भगवान उसके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। दूसरा संकेत, अचानक आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। ध्यान दीजिए, क्या पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करने का मन नहीं करता? जहां पहले दूसरों को जवाब देना जरूरी लगता था, अब मन कहता है अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाओ। जहां पहले हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, अब समझ आने लगा है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं। अगर आपके भीतर यह बदलाव आ रहा है तो यह केवल सोच का बदलाव नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का विकास है। और शनिदेव सबसे पहले इंसान की सोच बदलते हैं, फिर उसकी परिस्थितियां बदलते हैं। तीसरा संकेत, एक ऐसा अवसर जो आपकी तैयारी की परीक्षा लेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अवसर हमेशा आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार अवसर जिम्मेदारी बनकर आता है, कई बार वो अतिरिक्त मेहनत मांगता है, कई बार वो आपको आपके आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। कुंभ राशि वालों, अगर आने वाले समय में कोई नया प्रस्ताव मिले, कोई नया काम शुरू करने का मौका मिले, कोई नई पहचान बने, या कोई ऐसा रास्ता खुले जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया, तो उसे केवल डर की वजह से मत छोड़िए। हर अवसर स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं, लेकिन हर अवसर को बिना समझे ठुकरा देना भी समझदारी नहीं। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोशी होगी। अपनी हर योजना, हर कमाई, हर नई शुरुआत, हर लक्ष्य, हर किसी को बताने की आदत छोड़ दीजिए। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो आपकी सफलता देखकर सचमुच खुश होते हैं, और दूसरे वे जो आपकी मुस्कान देखकर भी भीतर ही भीतर बेचैन हो जाते हैं। इसलिए इस समय जितना कम बोलेंगे, उतनी अधिक ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगा पाएंगे। याद रखिए, बीज जब तक मिट्टी के अंदर शांत रहता है तभी वो विशाल वृक्ष बनता है। अगर वो समय से पहले बाहर आ जाए तो कभी पेड़ नहीं बन पाता। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान सही समय पर सही संकेत अवश्य देते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, मेरा मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी बाकी है, क्योंकि अध्याय 4 में मैं आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कई कुंभ राशि वाले ठीक सफलता के दरवाजे पर पहुंच कर बैठते हैं। यही छोटी सी भूल वर्षों की मेहनत को फिर से लंबा इंतजार बना सकती है। अध्याय 4, सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर कुंभ राशि वाले सबसे बड़ी भूल कहां कर बैठते हैं। कुंभ राशि वालों, अगर आपने यहां तक धैर्य के साथ इस संदेश को सुना है, तो अब एक ऐसी बात सुनने के लिए तैयार हो जाइए जो शायद आपके आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंसान की हार तब होती है जब उसके पास अवसर नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है, सबसे बड़ी हार तब होती है जब अवसर सामने खड़ा हो और इंसान अपनी ही एक गलती से उसे खो दे। यही कारण है कि ज्योतिष में कहा गया है, भाग्य बदलने से पहले भगवान अवसर देते हैं, लेकिन उस अवसर की रक्षा करने की जिम्मेदारी इंसान की होती है। और इस समय कुंभ राशि वालों के सामने ऐसी ही परीक्षा आने वाली है। पहली भूल, अधीर होकर बीच रास्ते में दिशा बदल देना। पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत संघर्ष किया है, इसी वजह से अब आपके मन में जल्दी परिणाम देखने की इच्छा होना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, जो किसान आज बीज बोकर कल फसल काटना चाहता है, उसे केवल निराशा मिलती है। हर बड़ी सफलता समय मांगती है। अगर आने वाले दिनों में आपको लगे कि मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, तो रास्ता मत बदलिए। हो सकता है मंजिल आपसे केवल कुछ कदम दूर हो। दूसरी भूल, दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते पर संदेह करना। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम तुलना है। कोई नया घर खरीद रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई अपनी उपलब्धियां दिखा रहा है, और इंसान सोचने लगता है शायद मैं बहुत पीछे रह गया हूं। लेकिन कुंभ राशि वालों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, हर घड़ी का समय अलग होता है। अगर किसी का समय पहले आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय आएगा ही नहीं। शनिदेव कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल सही समय का इंतजार करवाते हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आपकी यात्रा, आपकी परीक्षा और आपका फल तीनों अलग हैं। तीसरी और सबसे बड़ी भूल, भगवान का संकेत मिलने के बाद भी कर्म छोड़ देना।
बहुत से लोग जैसे ही कोई शुभ संकेत देखते हैं वैसे ही मेहनत कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को ही पड़ता है। अगर आपके जीवन में कोई नया अवसर आता है तो उसे केवल भाग्य मत समझिए, उसे अपनी जिम्मेदारी समझिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी ग्रह, कोई भी उपाय और कोई भी शुभ समय लंबे समय तक फल नहीं दे सकता। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार भगवान आपको वो नहीं देते जो आप मांगते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता होती है। हो सकता है जिस काम के लिए आप वर्षों से प्रयास कर रहे थे उससे भी बेहतर रास्ता आपके लिए तैयार किया जा चुका हो। इसलिए अगर जीवन अचानक नई दिशा दिखाए तो उसका विरोध मत कीजिए, शांत मन से उसे समझिए, क्योंकि कई बार बंद होता हुआ दरवाजा भगवान का इनकार नहीं, बल्कि किसी बड़े द्वार की तैयारी होता है। कुंभ राशि वालों, मुझे यह भी दिखाई देता है कि आने वाले समय में आपके आत्मविश्वास की परीक्षा होगी। कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, कुछ आपके पुराने असफल दिनों की याद दिलाएंगे, कुछ कहेंगे तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपने दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली जीत शुरू हो जाएगी। अगर आपको भी पूरा विश्वास है कि भगवान शनिदेव आपके कर्मों का उचित फल अवश्य देंगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखिए, जय शनिदेव, मेरे कर्म सफल करें। लेकिन अभी इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है, क्योंकि अध्याय 5 में मैं उस अंतिम आध्यात्मिक संदेश का खुलासा करूंगा जो बताएगा कि आने वाले समय में भगवान आपको कि अध्याय 5 संघर्ष का अंत नहीं, आपकी नई पहचान की शुरुआत होने वाली है। कुंभ राशि वालों, अगर आपने इस पूरे संदेश को शुरुआत से लेकर यहां तक धैर्य और विश्वास के साथ सुना है तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाइयों का सामना करने का साहस नहीं रखता। अब समय आ गया है उस अंतिम संदेश को समझने का, जिसका संकेत इस पूरी कथा में बार बार मिलता रहा। ध्यान से सुनिए, भगवान किसी भी इंसान को बिना उद्देश्य के संघर्ष नहीं देते। जिस प्रकार एक मूर्तिकार साधारण पत्थर पर सबसे अधिक चोट करता है, उसी पत्थर से एक